नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन कल। शिमला में होने वाले समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नालागढ़ में किनविन औद्योगिक प्लांट का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व इंजीनियरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में किया धरना प्रदर्शन। मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। और प्रदेश की विभिन्न जेलों के कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों पर 3 दिवसीय बिक्री व प्रदर्शनी शिमला में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला पूरे देश के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त होंगे। नवनियुक्त युवाओं को आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए बुनियादी प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। इस पोर्टल पर 1400 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ये पाठ्यक्रम युवाओं को अपना कार्य प्रभावशाली तरीके से करने के आवश्यक कौशल सिखाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए तैयार करेंगे। इस बीच शिमला में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोलन जिला के नालागढ़ में किनविन औद्योगिक प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये प्लांट देश में 50% एंटीबायोटिक के कच्चे माल की मांग को पूरा करेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इस प्लांट के निर्माण पर 500 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। कल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में जो है एक प्लांट लगा है किनविन प्लांट लगा, एपीआई यूनिट है ये, और ये लगभग कोई 500 करोड़ का इसका फर्स्ट यूनिट जो है वो तैयार हुआ है। जब कोरोना का दौर आया उस बीच जो है इंडिया में और पूरे संसार बहुत सारी कंट्रीज में जो रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इसको जो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल है जिसको हम जो एपीआई यूनिट्स में बनता है वो फैसला लिया और उन्होंने कहा कि इंडिया में जो है ये यूनिट्स लगाए जाएं ताकि ये रॉ मटेरियल यहीं प्रोड्यूस हो। और इंडिया की जो कंजम्पशन है, इंडिया का जो डिमांड है उसको 50% जो है वो ये वाला यूनिट जो है पूरा करेगा। राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी बोर्ड में 51 इंजीनियर के पद खत्म करने और 81 चालकों की सेवाएं समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। शिमला स्थित बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में आपात बैठक कर बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ऐसा ही प्रदर्शन प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी किया गया। बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियर बोर्ड में इंजीनियरों के 51 पद खत्म करने और 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाएं समाप्त करने का विरोध करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड की दशा सुधारने की बजाय सरकार इसे खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली को देखते हुए आंदोलन को कुछ दिनों के लिए टाला गया है और यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानती है तो टूल डाउन और पेन डाउन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। आज जो पूरे प्रदेश में संघर्ष है इसके पीछे मुख्य मुद्दे तत्काल मुद्दे जो अभी कुछ पोस्टें बिजली बोर्ड की अवॉइड की गई और इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स है और उस पर काम कर रहे थे उनको ट्रेंच किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो सब कमेटी में कुछ मुद्दे चले हैं तो एक तो अभी बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो एब्लिश करने की पाइपलाइन में है और भी स्ट्रक्चरल चेंजेस है और एक एजेंडा और भी सब कमेटी में जो सब कमेटी उसमें बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए, अल्टीमेटली निजीकरण किया जाए। तो तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर एक दूसरा आप देखेंगे ओपीएस कई सालों से पेंडिंग है। बाकी जितने भी सेक्टर स्टेट में वहाँ ओपीएस हो गया, बिजली बोर्ड के कर्मचारी उससे वंचित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाए। स्वाभाविक है कर्मचारियों हमारे अभियंताओं में और जो ऑफिस के कर्मचारियों जो हमारे पेंशन वाले सब में भारी आक्रोश है। दूसरी ओर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि बिजली बोर्ड में राजनीतिक आधार पर नौकरियां दी जाती रही हैं और इसमें सुधार करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में 14,000 कर्मचारी हैं जो दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 18,000 पेंशनर हैं और 14,000 जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाना
और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस तरह से चल रहा है इसमें सुधार करना तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। बिगड़ी हुई स्थिति ये सरकार को विरासत में मिली है, इसको ठीक करना तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ना, ताकि हमारे आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाले जो नौजवान है, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी जो है ठीक हिमाचल प्रदेश उनको मिले। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर सरकार से उन्हें पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग भी की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से 4 दिन पहले आज वेतन और पेंशन जारी कर दी गई है। इसकी अदायगी 1 जनवरी 2023 से अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ते के साथ की गई है। विभिन्न बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, दिहाड़ीदारों व मल्टीटास्क कर्मचारियों को भी वेतन अदायगी की गई है। कैदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों पर 3 दिवसीय बिक्री व प्रदर्शनी आज से शिमला के रोटरी क्लब में शुरू हुई। कारागार व सुधार सेवाएं महानिदेशक संजीव रंजन ओझा ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विभिन्न जेलों के कैदियों को अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने के काम से जोड़ा गया है और दीपावली को देखते हुए इन उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने लोगों से कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों की खरीद करने की अपील की है ताकि कैदियों का उत्थान हो सके। जो हमारे कैदी हैं इस समाज के अभिन्न अंग हैं, तो इनको करेक्ट करके वापस समाज में फिर से सम्मिलित होने के लिए हम ये सब प्रोग्राम करते हैं, ताकि वो जब वापस जाए तो स्किल डेवलपमेंट हो जाए और अपना रोजगार कमा सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। और ये इन्हीं के कैदियों द्वारा बनाया गया सारा सामान है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं शिमला के और जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ आए और देखें, और ये मार्केट रेट से बहुत कम है तो ज्यादा से ज्यादा खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरदार पटेल की जयंती पर हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। दीपावली के कारण रन फॉर यूनिटी इस वर्ष 31 अक्टूबर की बजाय 29 अक्टूबर को आयोजित होगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया है। इस बीच भाजपा द्वारा प्रदेश भर में 29 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जाएगा। चंबा जिला के पंगवाल एकता मंच ने जनजातीय पांगी घाटी में प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के खाली पड़े लगभग 50 पदों को जल्द भरने की सरकार से मांग की है। मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्र के 8 स्कूलों के सेंटर स्कूल पुर्थी में जेबीटी अध्यापकों के सभी 3 पद भी खाली हैं, जिन्हें तुरंत भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी पंगवाल एकता मंच की ओर से ज्ञापन भेजा गया है। राज्य जियोग्राफिकल सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रोफेसर डीडी शर्मा के नेतृत्व में आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल से भूगोल विषय को सभी स्कूलों और कॉलेजों में एक आवश्यक विषय के रूप में शामिल करने का आग्रह किया है। डीडी शर्मा ने कहा कि इस समय प्रदेश के लगभग 13% स्कूलों व 44% कॉलेजों में भूगोल विषय की शिक्षा दी जा रही है और ये एक रोजगारोन्मुखी विषय है। युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 2,37,000 से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आज नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना है। इस अवसर पर गोविंद मोहन ने कहा कि इसके तहत कम से कम 50% महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि आने वाले समय में ये युवा आपदा मित्र समाज के प्रथम पंक्ति रक्षक बनने के लिए तैयार होंगे। आज से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। इसे शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। सप्ताह का पालन मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा शपथ लेने के साथ शुरू होगा। इस दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। हर वर्ष इसका आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश भर में रोजगार मेले का आयोजन कल। शिमला में होने वाले समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नालागढ़ में किनविन औद्योगिक प्लांट का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व इंजीनियरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में किया धरना प्रदर्शन। मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। और प्रदेश की विभिन्न जेलों के कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों पर 3 दिवसीय बिक्री व प्रदर्शनी शिमला में शुरू। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।